नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित भीटी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बेनीपुर निवासी सुशील तिवारी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री अशोक तिवारी जिसकी जिला कारागार में मौत हो गई। जिला कारागार प्रशासन का कहना है कि सुशील तिवारी ने आत्महत्या किया है, खुदकुशी किया है, लेकिन वहीं पर परिजनों का आरोप है कि सुशील आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि सुशील के पिता अशोक तिवारी जो कि फौज से रिटायर हैं, सुशील के दोनों भाई अभी भी फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद सुशील आत्महत्या नहीं कर सकता, ऐसा परिजनों का आरोप है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से जब हम सुशील तिवारी के परिवार से मिले और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, हम उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सुशील के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। सुशील तिवारी की अभी 7-8 साल पहले शादी हुई थी। उनका एक बच्चा है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कितना मासूम बच्चा है। और हम आपको थोड़ा सा डिटेल और बताना चाहते हैं। सुशील तिवारी की जिस मामले में जो है वो निरुद्ध थी जिला कारागार में, उनकी बेल लगी हुई थी। बेल कल होने वाली थी, लेकिन इसी बीच रात में एक बुरी खबर आई कि सुशील तिवारी ने आत्महत्या कर लिया है, ऐसा जिला कारागार प्रशासन का कहना है। और लेकिन परिजन इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं और जिला कारागार प्रशासन के पूरी तरीके से उनके आरोपों को खारिज कर रहे हैं इनके परिवार वालों का कहना है कि इसमें जो है जिला मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए तथा जिला कारागार प्रशासन की जो भी जिस बैरक में सुशील तिवारी बंद थे, उस बैरक की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। और इसकी जो है जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन इस पे जो है सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, तभी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। आप देख रहे हैं पूरी तरीके से परिवारजनों का रो कर बुरा हाल है। ये सुशील तिवारी का मकान है, ये उनका पैतृक निवास है बेनीपुर। हम अब आपको सीधे ले चलते हैं और सुशील तिवारी के परिजनों से बात करते हैं, आखिर वो किस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं सुशील तिवारी के परिजनों के पास और बात करते हैं। आप भी देखिए मामले में पूरी तरीके से क्या मामला है। चाचा, इसमें क्या मामला है पूरा? इसमें मामला ये है सर कि मेरे बच्चे को फंसाया गया और वहाँ से पुलिस फंसा करके 307 धारा लगा करके और सीधा भेज दिया वहाँ क्या बोलते हैं अपने जिला कारागार में। और वहाँ उसके ऊपर बताया कि इसने आत्महत्या किया है, लेकिन आत्महत्या का कोई केस नहीं है। मैं आपने उसको सामने देखा और उसे कोई निशान भी नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और बच्चे से कल मैं मिल के आया था, बिल्कुल ठीक ठाक। जेल प्रशासन इसमें क्या बता रहा है? जेल प्रशासन इसमें कैसे बताया कि मतलब कैसे इसमें वो आत्महत्या की है? आपको इसमें कुछ संदिग्ध मामला है कुछ? नहीं, उसमें जेल प्रशासन ये कह रहा है कि मैं बाथरूम में हुआ है, लेकिन हमको ये संदिग्ध लग रहा है उसमें कोई उसका नहीं है। वो कहीं आत्मरक्षा वो कभी नहीं कर सकता है। वो लड़का कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे 2 बच्चे फौज में भी हैं और ये भी एक बढ़िया काम करता था, कोई दिक्कत नहीं था। कल मैं मिल के भी आया था उससे और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहा था कि पापा यहाँ हमारे लिए साजिश हो रही है, पता नहीं मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। अच्छा, इसका पक्का ध्यान रखिए। हाँ, सुशील तिवारी ने कहा है कि पता नहीं मैं आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ, मुझे कोई पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पीछे साजिश हो रही है और साजिश करने वाले जो है वही कर सकते हैं जो कि हमारे से मुकदमा दायर किया, और दूसरा कौन करेगा। इसीलिए जो है हमारा जेल प्रशासन पूरा मिला है इसमें। हाँ, जेल प्रशासन मिला हुआ है और जेल प्रशासन इतनी हाइट ही नहीं जिसमें कि वो फांसी कोई लगा सके। बिल्कुल उसमें कोई हाइट नहीं लगा सके। और मेरी ये गुजारिश है कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और पूरा जो है पुलिस स्टाफ जितना है सबको, अगर उसमें कसूरवार पाए जाते हैं तो इनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। अभी एसडीएम भीटी आए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन उन्होंने भीटी एसडीएम ने ये आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आपको यथासंभव जो हो सकता है मैं पूरी मदद करूंगा। और अभी 2-4 दिन आप टाइम ले लीजिए और एप्लीकेशन दे के बताइए। मैं वहाँ एसडीएम साहब से बात करके और मुख्यमंत्री पटल पर भी बात करूंगा और वहाँ से जितना यथासंभव मदद होगी मैं मदद करूंगा। और मतलब बहू के लिए बताया है। अच्छा, आप इसमें क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितने इसमें दोषी हैं उन दोषियों को सबसे पहले सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। चाहे थाना भीटी का हो चाहे जेल प्रशासन का हो, पक्का उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और क्योंकि न्यायिक हिरासत में रहने के बाद अगर कोई आदमी ऐसे मतलब उसको फांसी हो जाती है या आत्महत्या कर लेता है, ये निंदनीय काम है और ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा हुआ भी नहीं है। इसको साजिश के तहत पक्का फांसी लगवाई गई है, इसकी पक्का पूरी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ।
अभी मृतक सुशील कुमार के भाई हैं, हम इनसे भी बात करते हैं आखिर क्या मामला था। भैया क्या मामला था पूरा? मामला था वो पिछले 1 महीने से जेल में जो है बंद था। उसके बाद अचानक से उसकी हत्या हो जाती है। और वो आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं था, लड़का नहीं था, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। उसको पुलिस प्रशासन की निगरानी में मार दिया गया, उसकी हत्या की गई। जेल प्रशासन तो बोल रहा है कि इसमें सुशील कुमार ने आत्महत्या किया है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने आत्महत्या नहीं जबकि ये हत्या की गई है, तो मतलब इसमें आप खुलकर बताइए ना जो करना है। तो मजिस्ट्रेट से जो है जांच करवाई जाए, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जी। कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 32-33 साल थी। 32-33 जी। बाथरूम में कोई चीज लटकने वाली नहीं है, उतनी जगह नहीं है, कोई चीज लटकाने वाली नहीं है, कैसे आदमी लटक के मर जाएगा? वो इतनी हाइट ही नहीं कि आदमी लटक के मर जाए वहाँ पे। कैसे कैसे मतलब जांच हुई? क्या 6 फीट से ज्यादा होती नहीं ना, तो उसमें कोई हैंगर उंगर लगा रहता है, पंखा लटकाने वाला। नहीं होता है, कैसे आदमी इसमें कानून पूरी तरह से फंसा रही है हम लोगों को। पूरा जो है सब भ्रष्ट हैं, जितने अधिकारी हैं। हमारे भाई से कुछ दिन पहले खुद वादी से बात हुई थी। इसकी सुशील तिवारी? हाँ, जो ज्ञान दुबे, तो चिंटू दुबे हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मामा जो है अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, और दौड़ा करके गोली मारूंगा। ये चल रहा था, ये कहा गया है। विपक्षी पार्टी के लोग और सारी साजिश का करता सब कुछ जो है सब प्रशासन मिला हुआ है। सब पुलिस वाले पैसा खा के मारे हैं, सब उसको मिल के मारे हैं। में मुख्य आरोपी जेलर है, उन्हीं से पहले जो है जेलर, बेटी, थाना, सबकी सब लोग जांच मिल हो, के उसके मारे बाद हैं, न्यायिक सब लोग पक्ष मिल में- के उसको मारे हैं। वो ऐसा लड़का ही नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। तो आत्महत्या करने के लिए कोई ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। लड़ाई झगड़े, कोई मामूली लड़ाई झगड़े में आत्महत्या थोड़ी नहीं कर लेगा। जिसके बीवी बच्चे हैं, जिसके 5 साल का बच्चा है, जिसकी शादी हो गई है, जरा से लड़ाई झगड़े हाथापाई में कोई आत्महत्या कर लेगा जेल में भी जाके, कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये परिवारजनों का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं, ये सिर्फ हत्या की गई है। और तो जिला प्रशासन या जिला कारागार कहती है कि ये इसमें मृतक जो है या बंदी जो है इसमें आत्महत्या किया है। फिलहाल इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच जो है प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए सर, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और परिवार की ये मांग है, परिवार की डिमांड है कि इसी मजिस्ट्रेटियल जांच से होनी चाहिए। हालांकि अगर हम बताते चले आपको कि एसडीएम भीटी जो है पूरी तरीके से परिवार को आश्वासन भी दिए हैं कि इसमें जो है मजिस्ट्रेटियल जांच होगी और मृतक जांच से बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। और जो मृतक है उसके जो बीवी बच्चे हैं उनका भी उज्जवल भविष्य के लिए हम हमारी भी सरकार से बहुत सी मांगे हैं। बच्चे को सरकारी नौकरी और 5 करोड़ रुपया हमें मिलना चाहिए मुआवजे के साथ, ताकि उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा आज की महंगाई में। तो ये रहा पूरे परिवार का, ये जो पूरे परिवार के जो मतलब मांग है। और मैं गुजारिश करता हूं कि इसकी जो है परिवार साथ साथ कि जिला मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। और जिला कारागार में एक चीज़ और है, जिला कारागार में जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी डीएम साहब जो है खंगाले वो निकलवाएं, तभी दूध का दूध और पानी पानी हो पाएगा। फिर इसके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।